चीन का सबसे खतरनाक फ्यूचर प्लान। भारत को करना होगा तगड़ा इंतजाम। चीन का अब बनेगा तगड़ा ताबीज। अब ड्रैगन की नहीं होगी खैर। चीन फिर बना रहा है डैम। बढ़ रही है पानी की तंगी। दोस्तों, भारत से सैन्य और कूटनीति में बार बार पिटने के बाद अब चीन ने एक खतरनाक चाल चली है। ऐसी चाल जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। दोस्तों, चीन की यह साजिश कितनी भयावह है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाएगा तो भारत में बस तबाही का मंजर होगा। हर तरफ केवल प्रलय ही प्रलय होगी। बर्बादी की इस तस्वीर को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि आखिर चीन की चाल क्या है। इस बार वो भारत को मात देने के लिए कौन सी रणनीति बना रहा है। सैन्य ताकत में तो वो पहले ही मात खाता जा रहा है, फिर अब क्या जुगत लगा रहा है। चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए भारत क्या तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा है। सैन्य शक्ति और कूटनीति में महारत से मुंह की खाने के बाद क्या चीन अब वाटर बैटल की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो को मनमाने तरीके से मोड़ने का काम तो चीन करीब पिछले 11 सालों से कर ही रहा है, लेकिन इस बार उसने बड़ी चाल चली है और भारत के साथ फ्यूचर में जल युद्ध की तैयारी करते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद अब नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक विशाल बांध के काम को तेज कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन साल 2021 से ही मामजा जागंबो नदी पर एक बड़ा डैम बना रहा है, जो ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस बात के पीछे चीन की क्या मंशा है और भारत के लिए कैसे ये बात खतरे की घंटी है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत चीन के इस पानी वाले प्लान पर पानी फेरने की तैयारी नहीं कर रहा होगा? जी हां, इसके बारे में वीडियो में जानेंगे। भारत और चीन के बीच लंबे समय से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि चीन भारत की जमीन के साथ अब पानी पर भी कब्जा करने की कोशिश में है। भारत के खिलाफ हर दावपेच आजमाने वाला चीन अब सबसे खतरनाक फ्यूचर प्लान बना रहा है। सबसे पहले तो आप सैटेलाइट से मिली इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसे खुफिया इंटेलिजेंस रिसर्चर डेनियल साइमन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हम भारतीयों की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भारत और चीन के बीच LAC के पास की हैं, जहां तिब्बत में नेपाल सीमा से सटकर चीन एक बांध बना रहा है। ये बांध हमारी गंगा नदी की सहायक नदी पर बनाया जा रहा है। अब यहाँ टेंशन वाली बात यह है कि चीन ने डैम की मदद से पानी के फ्लो को प्रभावित कर सकता है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन आने वाले समय में भारत के खिलाफ पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा और रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत नेपाल सीमा से कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित माब्जो जांगम्बो नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण कर रहा है, ताकि इसे युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जानकारों का कहना है कि उत्तराखंड के पास बन रहे चीन के इस बांध से भविष्य में ड्रैगन इस इलाके में पानी पर अपना पूरा कंट्रोल बना सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक बांध 350 मीटर से 400 मीटर लंबा है। चीन जिस इलाके में अपना बांध बना रहा है, वो पूरा काला पानी का इलाका रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, नेपाल और चीन का ये ट्राई जंक्शन भविष्य में किसी भी जंग में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। वहीं डेनियल साइमन ने दावा किया है कि चीन इस डैम के जरिए इस पूरे इलाके के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश में है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस जगह ये बांध बन रहा है, वहां एक बड़ा रिजर्वॉयर है। माना जा रहा है कि यहाँ के पानी को भी कंट्रोल करने के लिए चीन इस बांध को तैयार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत के पठार पर पानी की बड़ी बड़ी रिजर्वॉयर्स है। चीन इसी पानी पर दावा करता है। यहीं से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावेड्डी, सल्वीन, यांगजे और मेकोंग जैसी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में बहती हैं। ये नदियां इन देशों में सिंचाई और पीने के पानी का बड़ा स्रोत हैं। यही वजह है कि चीन इस पर कंट्रोल करने की कोशिश में है। बताया जाता है कि तिब्बत के पठार से हर साल करीब 700 अरब क्यूबिक मीटर पानी बहकर चीन और दूसरे पड़ोसी देशों में जाता है।
इसमें से करीब 48% पानी अकेले भारत में बहकर जाता है। यही वजह है कि चीन का तिब्बत के पानी पर दावा भारत की चिंता को बढ़ाता है। वैसे आपको बता दें कि नेपाल के पास बांध बनाने का यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब पूर्वोत्तर में चीन अरुणाचल प्रदेश के पास विशाल बांध को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जी हां, चीन अरुणाचल में LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मेडोब सीमा पर सबसे बड़ा बांध बना रहा है। पर टेंशन वाली बात यह है कि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस बांध को यारलुंग सांगपो नदी पर बना रहा है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। बताया जा रहा है कि चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की धारा को बदल सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल पूर्वोत्तर बल्कि बांग्लादेश के लिए सहायक नदी है। इससे या तो अरुणाचल और असम में पानी की कमी हो जाएगी या इतना पानी आ जाएगा कि कई इलाके बाढ़ में डूब सकते हैं। इस डैम की कैपेसिटी 60,000 मेगावाट बताई जा रही है। जिस इलाके में ये बांध बनाया जा रहा है वहां ब्रह्मपुत्र नदी का निचला इलाका है, यानी यहां पर पानी का फ्लो काफी तेज रहता है। यह भी जानकारी है कि ये डैम चीन के मौजूदा सबसे बड़े 3 गॉर्जियस डैम से भी थोड़ा बड़ा होगा। ये 181 मीटर ऊंचा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा होगा और इसमें 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी भी होगी। दोस्तों बता दें कि चीन की सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक 11,000 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बना चुकी है। इन बांधों की वजह से नदी के बहाव में अनयूजुअल बदलाव आता है। इन बांधों की वजह से नदी के बहाव में अनयूजुअल बदलाव आए हैं। जब चीन का मन करता है इन बांधों के दरवाजे खोल देता है तो कभी बंद कर देता है। वैसे देखा जाए तो चीन और भारत दोनों ही जल संकट से त्रस्त हैं। खेती और बड़े उद्योगों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों देशों में पानी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दोनों देश पूरे साल पानी की तंगी झेल रहे हैं। अगर पानी की डिमांड इन देशों में इस प्रकार बढ़ती रही तो पानी की तंगी के कारण उद्योग और कृषि की विकास दर में कमी आ सकती है। पानी की कमी से खाद्य पदार्थ को एक्सपोर्ट करने वाले भारत और चीन प्रमुख निर्यातकों में शामिल नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण वैश्विक खाद्य संकट गंभीर हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारत की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल चीन से ज्यादा है। भारत में खेती करने लायक 16.05 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, जबकि चीन के पास मात्र 13.71 करोड़ हेक्टेयर जमीन खेती के लायक है। लेकिन खेती के लिए जरूरी प्रमुख भारतीय नदियों के ओरिजिन तिब्बत है और यही भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है, क्योंकि तिब्बत पर चीन की हुकूमत समझ लीजिए। लेकिन चीन की चाल को देखते हुए भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब चीन के साथ वाटर वॉर के संभावित खतरे को देखते हुए भागते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट की अपनी सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू की है। सुबनसिरी नदी तिब्बत पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों के बीच में से भारत में प्रवेश करती है। बताया जा रहा है कि यहां इस साल के मध्य तक 2,000 मेगावाट बिजली रोज पैदा होने लगेगी। ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसके बाद में 1365 मिलियन घन मीटर जल भंडारण की क्षमता होगी। बांध 160 मीटर ऊंची बनाया जा रहा है। ये बाढ़ रोकने में कारगर होगा। दरअसल ग्रेविटी बांध का निर्माण कंक्रीट या सीमेंट से किया जाता है। जरूरत पड़ने पर बहुत कम समय में इसे खाली भी किया जा सकता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कमांग इलाके में 80 किलोमीटर क्षेत्र में 2 बांध और बनाए जा रहे हैं। इसमें 11,000 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन चाहे जितने भी पैतरे अपना ले, भारत के पास इसकी हर चाल की तोड़ है। इसे भारत किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देगा। दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।